Assalamu alaikum, dear students. I have solved question number 7, part A, part B, part C in my previous video. Now we are going to solve part D, E and part F. तो ये डिवाइड जो है आपको पहले मैंने एग्जांपल के जरिए भी तब इसका आपका कंसेप्ट क्लियर करवा दिया है, डिटेल से मैंने आपको समझाया है। फिर उसके बाद पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें 4 डिजिट्स जो है वो डिवाइडेड था और 2 डिजिट्स जो है वो डिवाइजर थे। अब भी इन जो 3 पार्ट्स हैं इसमें भी 4 डिजिट्स जो है ये डिवाइडेड है और 2 डिजिट्स ये डिवाइजर है। ओके, और अब आपने जिस तरह मैंने समझाया था आपको, अब आपने हर स्टेप मुझसे पहले कोशिश करनी है कि आप जो है अपना मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो किस पे टेबल पे जाएगा ये साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, पार्ट डी, 1 10 100,000 1002 है डिवाइडेंड DIVIDEND और डिवाइजर है 18। अब 18 जो है वो 2 डिजिट्स है और ये 4 डिजिट है, इसको हमने डिवाइड करना है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका ये भी डबल डिजिट है तो इसके डबल डिजिट को चेक करना है कि क्या ये डबल डिजिट इससे बड़ा, डिवाइजर से इसको बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये 18 है, ये 10 है, ये डिवाइडेड जो है 10 है तो ये छोटा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 डिजिट और इसके साथ मिलाएंगे तो ये 10 क्या बन जाएगा 100। अब ये 3 डिजिट है 100। अब 18 का टेबल हम पढ़ेंगे 100 तक। 18 को मल्टीप्लाई किससे करें कि वो 100 के करीब पहुंच जाए। तो हम वैसे ऑलरेडी हमें पता है कि 20 जो है 5 और 100 होता है। 20 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। तो हम 18 को भी तकरीबन क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रफ वर्क में हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये है 100, ये 18, इस 18 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। मल्टीप्लाई 5 8 आर 40, 0 और ये 4, 5 1 आर 5 and 4, 5 and 4 9, ये हो गया 90। ये है 100, वो है 90। तो जाहिर बात है ये 90 के करीब है, क्योंकि अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 100 से बढ़ जाएगा। 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से बढ़ जाएगा। मैंने कहा था 100 से बढ़ना नहीं चाहिए, लिहाजा 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 18 5 आर क्या होता है 90। तो 90 हमने डबल डिजिट है तो मैंने कहा था कि हमेशा वर्टिकल लिख रहे हैं। तो 90 कहाँ लिखेंगे हम, ये 9 इधर 0 यहाँ, 1 के नीचे 1, 10 के नीचे 10। अब इसको क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ये देखिए ये सब्ट्रैक्ट। अब 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें, 0, ये 0 है, ये 9 है, तो 0 छोटा है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता। तो ये इससे 1 लेगा तो यहाँ बाकी रह जाएगा 0 और ये बन जाएगा आके 10। अब 10 में से 9 माइनस करें 1, ये आ गया 10। अब ये क्या है, रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर क्या है 10 है। इसका मतलब है मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप पे 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड स्टेप पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया है, और थर्ड स्टेप क्या होता है ऊपर से नीचे लेके आते हैं ये एरो के जरिए यूं, ये 2। तो 2 इस रिमाइंडर के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, ये 10 नहीं, अब ये बन जाएगा 102। क्या बन गया 102। अब 102 है, इसका 18 का टेबल पढ़ेंगे 102 पे। जैसे वो 90 था, 18 5 आर 90, तो अब भी 18 5 आर 90 आएगा, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 18 को। ये देखिए 18 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बढ़ जाएगा, 6 8 आर 48, ये 4, 6 1 आर 6 और 4 10, 108। ये देखिए ये कितना है 102 है, तो 108 बढ़ गया है ना। तो मैंने कहा था इसको बढ़ना नहीं चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ जाता है, 5 से करते हैं तो 90 है, तो कम होना चाहिए। लिहाजा दोबारा फिर इसको 5 से करेंगे। 18 5 आर 92, ये 18 5 आर 92, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये 108 102 से बढ़ गया था, तो इसलिए हमने दोबारा 5 से किया है। तो ये फिर 90 को क्या लिखना है 90, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट 1 और 10 यहाँ लिख रहे 90। ये इधर 9 लिखेंगे, इधर राइट करेंगे 0, ये ठीक। फिर इसको माइनस करना है। अब 2 में से 0, 2 बड़ा है 0 आ गया। अब ये 0 छोटा है, 9 बड़ा है, माइनस नहीं होता, ये इससे लेगा कैरी, यहाँ 0 रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा 10।
अब 10 में से 9 माइनस करें 1, ये क्या बन गया 12। अब ये देखें 12 इधर बन गया क्या इसका रिमाइंडर, क्योंकि अब 18 से ये छोटा है, 18 का टेबल नहीं पढ़ सकते क्योंकि 18 से कम है। और जब 18 से कम हो तो यहां से हम 1 डिजिट लेते हैं, लेकिन ये कंप्लीट हो गया, अब यहां पर कोई डिजिट नहीं है, 4 डिजिट मुकम्मल हो गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12, रिमाइंडर को हम r से ज़ाहिर करते हैं, ये इक्वल टू r, इसका मतलब है रिमाइंडर। और ये जो होता है ये QUOTIENT, ये क्वेश्चन हो गया QUOTIENT क्वेश्चन। तो ये इसका हमारा सिंपल आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन कहते हैं हासिल तकसीम, कि डिवाइड करने के बाद ये इसका रिजल्ट आया 55, रिमाइंडर 12। अब हम आ जाते हैं पार्ट ई की तरफ। पार्ट ई भी बिल्कुल सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मेथड अब आ गया हुआ है। देखें ये 43 है, ये डबल डिजिट 56 है, ये 43 छोटा है, 56 बड़ा है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर ये डबल डिजिट है तो इसके भी डबल डिजिट, अगर ये डबल डिजिट इससे बड़े हैं तो वो डिवाइड हो सकता है। अगर बड़ा ना होता, ये छोटे होते, 43 से भी कम होते, तो फिर इस 2 को साथ मिलाते, लेकिन 56 बड़ा है। अब 43 जो है 1 और 43 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 होगा, क्योंकि 43 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43 मल्टीप्लाई में 2 ये बन जाएगा 86, तो 86 इससे बढ़ जाता है, लिहाजा हम 2 से नहीं करेंगे, 1 से ही करेंगे, 1 से। 43 1 आर 43, इसको फिर क्या करते हैं, मैंने माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 में से 3 माइनस करें 3, 5 में से 4 1, ये 13 आ गया। और अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये इसका रिमाइंडर है, तो मैंने क्या कहा था, सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या होता है, ऊपर से नीचे उतारते हैं इसको, ये नेक्स्ट डिजिट जो होगा उसको एरो के साथ नीचे उतारेंगे 2, ये बन गया 132। अब देखिए 132 है, ये 43 है, 4 का मैंने कहा था ये 13 पे 4 का टेबल पढ़े, 4 1 4 4 2 8 4 3 12, 4 3 12, 12 इसके करीब आ गया, तो इसका मतलब है 3 का टेबल 43 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखो रफ वर्क में क्या करेंगे, 43 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 आ रहा है ना, 4 3 आ, तो 4 3 12 बनता है, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 3 3 9, 3 4 12, 129, ये देखिए 129 है, 132 है, इसके बिल्कुल करीब है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एक स्टेप और, तो फिर ये 132 से बढ़ जाएगा, लिहाजा बढ़ना नहीं चाहिए, तो 3 से ही मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर लिखिए 3, तो ये आ जाएगा 129, ये 129। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करते हैं, पहले स्टेप में भी 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 नीचे उतारा, अब फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर इसको नीचे उतारेंगे, तो ये 2 छोटा है 9 बड़ा है, तो ये इससे लेगा 1, तो ये रह जाएगा बाकी यहाँ पर 2, और ये बन जाएगा 12, 12 में से 9 माइनस करें 3, ये 2 है, ये भी 2 है, कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये 3 रह गया। अब फिर क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऊपर से जो डिजिट है नीचे उतार लेते हैं, ये बन गया 39। अब देखिए ये 43 है, ये 39 है, अब 43 बड़ा है, 39 छोटा है, जब छोटा हो तो हम एक और ऊपर से लेते हैं, मैंने कहा डबल लेते हैं, और दूसरा है नहीं, जब और कोई ना हो तो फिर हम 0 लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब यहाँ से उतार लेते हैं और अगर ये इसका टेबल नहीं जाता है और ये डिवाइजर से डिवाइड एंड जो रिमाइंडर है ये इससे छोटा हो जाता है, ये बड़ा होता है, तो इस पे टेबल ले जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये रिमाइंडर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर खुद से हम एक 0 लगा देंगे। फिर गौर से सुने कि नीचे उतारने के बाद फिर भी ये छोटा हो कि 1 डिजिट, हम रिमाइंडर 3 था, 1 डिजिट नीचे और लेके आए तो 39 बन गया, तो 1 डिजिट लेने के बाद भी छोटा है अगर, तो फिर या तो उधर से एक और डिजिट लेते हैं, लेकिन वो डिजिट और नहीं है, अगर डिजिट और ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर 0 लगा देते हैं, और ये 39 क्या बन जाएगा, इक्वल टू r रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बन गया इसका। ये रफ वर्क है, इसको हमने मिटा देना है क्योंकि हमने पार्ट f सॉल्व करने का। ये देखिए ये पार्ट सॉल्व हो गया,
पार्ट ई। अब पार्ट एफ पे आते हैं। ये देखिए हमने पार्ट डी सॉल्व किया, फिर पार्ट ई, फिर आप पार्ट एफ। अब ये देखिए 39 है डबल डिजिट, और ये डबल डिजिट कितना है 20 है। अब 20 छोटा है, 39 बड़ा है। मैंने कहा अगर छोटा हो तो फिर 1 डिजिट और साथ मिलाएंगे, इसको साथ मिलाएंगे तो ये बनेगा 208। कितना बनेगा 208। अब 13 का टेबल पढ़ते हैं 208 तक। तो ये 3 का टेबल इसमें पढ़ेंगे 3 5 जार 15, 3 6 जार 18। ये देखो 18 इसके करीब है 20 के। 3 का टेबल पढ़ेंगे। पूरा 39 का तो टेबल हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि 39 का टेबल किसी को आता नहीं है। तो 3 का इसका टेबल 20 तक ले जाएंगे। 3 6 जार 18। तो पहले हम 39 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 39 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 9 जार 54, 5 6 3 जार 18 और 5 23। ये देखिए ये है 234, ये 208 था, ये है 234। ये बढ़ गया जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये इससे बढ़ गया, लिहाजा हम फिर एक स्टेप पीछे आएंगे 5 पे। इसकी बजाय 39 को क्या करेंगे 39 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 9 जार 45, 4 आ गया, 5 3 जार 15 और 4 15 और 4 19, ये 195। अब देखिए ये 208 है, वो 195 है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो 5 को अगर 39 से मल्टीप्लाई करें तो 195 होता है। 39 को इधर 5 राइट करेंगे और इसका जवाब आएगा 195, 195। फिर क्या करते हैं, इसको लाइन लगाएंगे और माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए क्या करेंगे, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 3, ये 0 है, ये 9 है, ये 0 छोटा है तो ये इससे लेगा तो यहाँ 1 रह जाएगा और ये बन जाएगा 10। अब 10 में से 9 माइनस करें 1, ये 13 बन गया। ये 1 में से 1 खत्म हो गया। अब 13 है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने कहा था पहले मल्टीप्लाई हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यस इस 4 को नीचे उतार के ये इस रिमाइंडर के साथ मिला देंगे। ये 13 बन गया 134। अब 134 जो है इसको हम क्या करेंगे, 3 3 9, तो 39 को 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। ये 39 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 9 27, 2 3 3 9 और 2 11, 117। ये देखिए ये 134 है, ये 117 है। अब इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिर ये 134 से बढ़ जाएगा। ये देखिए 39 मल्टीप्लाई बाई 4। अब देखें 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 जार 36, 3 4 3 जार 12 और 3 12 और 3 कितना होता है 15, ये बन गया 156। ये 134 है, वो बन गया 156, लिहाजा 156 इससे बढ़ गया है। 4 से 39 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बढ़ जाता है, लिहाजा हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 117 लिखेंगे। ये 39 3 are 117, 117। इसको माइनस करें 40, ये 2 बाकी रह जाएगा, ये 14 बन जाएगा। 14 में 7 गया 7, 2 में से 1 1, 1 में से 1 क्रॉस हो गया। तो ये रिमाइंडर क्या बन गया 17। आर इज इक्वल टू क्या है 17 और ये क्वेश्चन क्या है 53। तो ये हमारा रफ वर्क था, ये असल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन 55 था, इसका क्वेश्चन 130 है, इसका क्वेश्चन क्या है 53 है। जबकि रिमाइंडर पार्ट डी का रिमाइंडर 12 था, ई का रिमाइंडर 39 और एफ का रिमाइंडर 17। ये हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और नेक्स्ट फिर एफ के बाद जी और एच क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। आप चेक कर लें सॉल्व करके, अदरवाइज tomorrow I will try to solve and I will explain how to solve question number F, question number 7, part G, part H, part I. Okay, thank you very much.